अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, इसलिए कि आज हम गोश्त नहीं बना रहे हैं, आज बना रहे हैं बिहारी मुर्ग, जो बड़ा मज़ेदार सा बनता है और बड़ी जल्दी बनता है। और साथ में एक सब्ज़ी बना रहे हैं, वो लोबिया और आलू की सब्ज़ी। ये भी दोनों बड़ी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी होती है, भुजिया बनी होती है, बड़ी अच्छी सी लगती है। तो अज़्ज़ा हम आपको बताते हैं क्या क्या अज़्ज़ा है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए आधा किलो, ठीक है, दही चाहिए 1 कप, भुना ज़ीरा चाहिए 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने के चम्मच, गोल मिर्चें तकरीबन 10 अदद लेंगे, इमली का रस लेंगे गाढ़ा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच और प्याज 2 अदद, आधा कप ऑयल चाहिए और हरी मिर्चें हरा धनिया हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो ये है अज्जा जो बन रहे हैं मज़ेदार सा बिहारी मुर्ग, ठीक है। और इसके साथ जो सब्ज़ी बन रही है बहुत मज़ेदार आलू की सब्ज़ी है, जिसमें हम फली डालेंगे, लोबिया की हो या फिर आप गवार फली ले लो या आप फ्रेंच बीन ले लो, जो भी आप फली आपको आसानी से मिल जाती है जो सीज़न के हिसाब से, वो इसमें डाल के बनाएंगे तो बड़े मज़े की बनेगी, ठीक है। और इसके साथ चलते हैं अपनी किचन की तरफ और आज की जो रेसिपीज़ हैं इसको हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसके बाद सवाल भी हम करते हैं। आज NX है हमारे पास, ठीक है। और NX के लिए सवाल, क्या सवाल था हमारा? अच्छा चलिए मैं बिल्कुल बताती हूँ, ठीक है जी, है। अच्छा जी, आज का सवाल ये है, जो कचरी पाउडर होता है, ठीक है जी, पपीता तो मैंने इसमें लगा दिया है, कचरी पाउडर जो होता है, कचरी पाउडर का किस चीज़ का मतलब किस, एक तो वो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कचरी पाउडर है क्या 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 है, कोई फल है, कोई सब्ज़ी है ये, लेकिन वो किस काम आता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है कचरी पाउडर का। तो बस आपने 8881 पर मैसेज करने हैं, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, अनीसेमल लिखिएगा और प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा, हमारे पर बहुत ज़बरदस्त सी स्टीम आयरन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये सब्ज़ियाँ ले ली हैं जिसमें आलू है और साथ में ये फली वाली, ठीक है, ये लोबिया की फली है, बड़ी ज़बरदस्त सी फली होती है ये हमारे पास। दोनों मैंने तकरीबन आधा किलो ले ली हैं और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके बनाएंगे। और इसके भी अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ मैंने इसको ज़रा सा पपीते वाला वो रेसिपी इसलिए आपको बताई थी कि ताकि इसमें ज़रा सा हमने इसको बिहारी जो मुर्ग बना रहे हैं इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है ताकि वो बहुत अच्छे से गल जाए। जब पका होता है तो बहुत अच्छे से गला होता है। तो अज्जा मैंने आपको इसके बता दी है, लेकिन मैं आपको साथ में ही फली के भी बता देती हूँ ताकि हम फली बनाएं। आजकल आलू का थोड़ा सा ये मौसम जो इस तरह बरसात का मौसम होता है, इसमें आलू बड़ा टाइम लेते हैं गलने में, बहुत टाइम लेते हैं गलने में। और यहाँ पर ये भी होता है, ज़्यादातर आलू जो होते हैं मीठे होते हैं। तो इसका तरीक़ेकार भी आपको बताऊंगी और इसके अज्जा भी हम बताते हैं, साथ में हम इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए ये मैं आपको इसके भी अज्जा बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आलू आधा किलो और लोबिया की फली चाहिए वो भी आधा किलो, साथ में दही 1 पाव चाहिए, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक या पिसी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, 4 अदद गोल वाली मिर्चें चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, 1 पाव प्याज चाहिए और हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं ताकि इससे ये होगा कि आलू जल्दी गल जाएंगे और दूसरा ये होगा इसका जायका भी बड़ा अच्छा होगा। तो इसमें जाएगा ऑयल आधा कप, बिस्मिल्लाह, आधा कप ऑयल डालते हैं और सबसे पहले मैं इसमें आलू डालूँगी, ठीक है। आलू डाल के हम इसको ढक के रखते हैं ताकि थोड़ा सा फ्राई भी हो और थोड़ा सा गल भी जाए। फिर भी फली डालूँगी, फली का तो आपको पता है वैसे ही जल्दी गल जाती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हुए आलू मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग किए हुए, जिस तरह से हम कीमे में डालते हैं, लेकिन इसमें ये है कि स्लाइस में भी आप कट कर सकते हैं, जिस तरह से गोल कटिंग करके बीच में से 2 हिस्से करके वो भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी है और इसको मैं ढक के रखूँगी ताकि थोड़ा सा गल भी जाएगा और इसके साथ क्या होगा कि ये जो है थोड़ा सा इसका कलर भी आ जाएगा। तो ज़्यादातर आपने नोट किया होगा जब मैं सब्ज़ियाँ बना रही थी तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर सब्ज़ियों को हल्का सा फ्राई करके निकालो, तो उससे उसका जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये मैं हमेशा जब भी मैंने बनाई ये सब्ज़ी मैंने यही किया है, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करके निकाला। तो बस अब इसको हल्का सा हम इस तरह से मिक्स करते हैं ताकि ऑयल के साथ ये हो जाए, वरना थोड़ी देर के बाद क्या होता है ये काले पड़ जाते हैं, आलू जो है काले पड़ जाते हैं। अगर आप ऑयल में भी डालते हो फ्राई करते रखो तो आप एक साइड पर छोड़ोगे तो ये काले हो जाएंगे। तो इसको रखते हैं यहाँ पर ढककर ताकि ये आलू गले
और इसको उसके बाद हम यहाँ पर ये जो मेरे पास फली है लोबिया की, ये फली डाल देंगे। ये फली को यहाँ पर हमने रख दी है। और अगर वैसे तो अभी सीज़न में आई हुई है, आपको मिल रही है, लेकिन ये बहुत कम सीज़न में, तो सीज़न में मिलती है वरना नहीं मिलती। तो इस सब्ज़ी को आपका कभी कभी दोबारा दिल करे बनाने का तो आप ज़रूर बनाइएगा। बाकी सारे अज्जा ये ले लीजिएगा। इसकी जगह आप ग्वार की फली होती है वो ले लीजिएगा, फ्रेश बीन होती है वो भी आप ले लीजिएगा। उसी को इसी तरह से आपने कटिंग करनी है, लेकिन उसका थोड़ा तरीक़ेकार कटिंग का ही होता है, साइडों से उसकी एक साइड से कट करके छोटी छोटी सी एक जड़ें सी होती है वो निकालनी पड़ती हैं, वरना होता है जब आप खा रहे होते तो आपको इस तरह से तारों की तरह लग रहा होता है। तो वो बस आप फ्रेश बीन को आपने साइडों से छीलना है और उसके बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये भी हम फ्राई करेंगे। बाकी चीज़ें मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आपने कचरी पाउडर के बारे में बताना है कि कचरी पाउडर जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किस काम आता है। तो 8881 पर मैसेजेस करें और ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो दोबारा से अपनी ये जो रेसिपी है आलू की जो सब्ज़ी है इसकी हम दोबारा से एक दफ़ा रिकैप करेंगे, जब तक हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आ रहे हैं। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अभी हमारे जो आलू थे वो थोड़े से फ्राई हुए। मैंने बीच में इसमें फली डाल दी, इसलिए डाल दी कि ताकि ये ना कि वो बहुत ज़्यादा गल जाए और फली ना गले। तो ये मैंने वापस इसमें फली भी डाल दी और इसको ढक के रख दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी। यहाँ पर ये देखिए बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको निकालने के बाद हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ मसाले बचे वो मसाले डालेंगे। ठीक है। कभी भी सब्ज़ी के अंदर आप प्याज को ब्राउन ना करें, कलर ना दें। जब भी प्याज को आपने कलर दिया, जो सब्जियों का खूबसूरत कलर है, खूबसूरत रंगत है, वो हमेशा ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा सब्ज़ी के अंदर प्याज जो मेरी अम्मी तो क्या करती थी, सारी चीज़ें एक साथ डाल के रख देती थी सब्ज़ी में भी, तो बड़ा अच्छा बन जाता था। बस उसको निकालेंगे, फिर ये प्याज डालेंगे। थोड़ा सा इसको बारीक चॉप कर लेते हैं प्याज को। और ये दही के साथ बना रहे, बड़ी अच्छी मज़ेदार बनेगी सब्ज़ी के साथ। इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बस हल्का सा मोटा मोटा हम चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के जब तक वो प्याज भी थोड़ा सा सब्ज़ियाँ भी हमारी फ्राई हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा मैं साथ साथ में इसको मोटा सा चॉप कर लेते हैं। चले जी, इरम से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिदा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताओ इरम, कैसी हो आप? अल्लाह, आपसे तो बात होने के लिए तरसती हूँ कि आपसे बात हो जाए। आज अल्लाह का शुक्र है, मैंने पता नहीं किस नियत से किया था कि आपकी कॉल मिल गई। चले, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मज़ा आ रहा है। और जल्दी से बताएं आज की फरमाइश क्या है और क्या सवाल का जवाब देंगी? मुझे जो है ना दम का कीमा बता दें। एक दफ़ा पता है मैंने ना उसमें यानी कि कच्चा पपीता भी डाल दिया, कचरी पाउडर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, वो हलवा बन गया बिल्कुल ना दम का कीमा। वो अजीब सा हलवा लग रहा। अब मैंने दावत भी की थी, अब वो दावत मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पहले तुम सीख लो ये अच्छी तरीके से। अच्छा, ऐसे नहीं दावत में बना लिया करो। अच्छा, नहीं, दम का कीमा तो बिल्कुल वो जो एक गलावटी कीमा होता है तो गला होता है, बिल्कुल गोला कबाब की तरह होता है, वो वाला या दूसरा आप कह रही हो? जैसे वो बस अच्छा सा एक शो अच्छा सा लगे ना, जो बहुत मजेदार सा हो ना। अच्छा, जो रेसिपी में मैंने ना सब चीजें डाल दी थी उसमें, कचरी पाउडर भी डाल दिया, उसमें कच्चा पपीता भी डाल दिया, मैंने रख दिया 2-3 घंटे। अब वो बिल्कुल, और मैंने पकाया भी बिल्कुल स्लो आंच में, तो बहुत ही अजीब सा हो गया वो। चलो मैं अभी आपको बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा, ठीक है? ट्राई कीजिएगा और सवाल का जवाब दे। कचरी पाउडर तो आपको पता ही है, वो गोश्त गलाने के काम आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। गोश्त गलाने के काम आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी, खुश रहे। अच्छा जी, अभी मैं बिल्कुल आप टीवी के पास जाए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल जो था इसके अंदर मैंने डाली प्याज। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है? थोड़ा सा ऑयल में 1 टेबल स्पून जितना और डाल देती हूँ। यहाँ पर प्याज को साइड पे कर दिया, बिल्कुल 1 खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं, सही है। इसके अंदर क्या जाएगा, ये गोल मिर्चें हैं मेरे पास, ये हम डालेंगे। इसको हल्का सा आपने इस तरह से कर देना है, ठीक है? थोड़ा सा गोल मिर्चों को हल्का सा क्रश। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा,
सौंफ, यहाँ पर है मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा, सौंफ, साथ में काली मिर्च साबुत, ठीक है। अच्छा, इसमें हरी मिर्च जाएगी, वो भी मैं कटिंग करके डालती हूँ, और साथ में इसके अंदर ये गोल मिर्चें जाएगी। इससे जितनी मेरे पास सब्ज़ी है इस हिसाब से काफ़ी है। फिर भी अगर आपको ज़रा तेज़ मिर्चें खानी है तो आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ी सी इसके अंदर बेशक कुटी हुई मिर्च डाल सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा यहाँ पर हल्दी, हल्दी के साथ नमक, ये यहाँ रख देते हैं, और बारीक कटी हुई अदरक या फिर पिसी हुई अदरक, सिर्फ अदरक, लहसुन नहीं। अब थोड़ा सा चूल्हा हल्का करते हैं, चलेंगे। अब इसको हमने ज़रा सा भूना, अब वापस सब्जियां जाएंगी। आखिर में हमने इसमें डालना है दही, अभी नहीं, जब ये देखिएगा कि प्रॉपर तरीके से गल गई, आखिर में दही ऊपर से डाल दीजिएगा। अब हरी मिर्चें मैं इसमें कटिंग करके डालती हूँ, जब तक मैं इसको इतनी देर में ढकती हूँ ताकि ये मसाले के साथ पके, ठीक है। ये देखें रंगत इसकी कितनी खूबसूरत सी आई है। अगर इसको प्याज को मैं तेज़ कलर दे देती तो इसका रंग जो होता है काला पड़ जाता है, तो सब्जियाँ हमेशा खिली खिली हुई अच्छी कलर की लगती हैं। बस इसको मैं हल्की आग पे रखती हूँ, जब ये अच्छी तरह से गलेगा फिर इसके अंदर जाएगा दही। अभी नहीं डालेंगे वरना ये अभी आलू थोड़े से कच्चे हैं, सब्ज़ी कच्ची है। चले जी, ये तो हो गया, सिर्फ अब इसके अंदर दही और हरी मिर्चें रह गई, वो मैं अभी डालती हूँ, ठीक है। उसका नोट कर लीजिएगा। आप कीमे का आप पूछ रही थी, तो आपने क्या करना है, हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लीजिएगा 1 किलो, ठीक है। उसके अंदर आपने 1 पाव दही लेना है, और 1 खाने का चम्मच पपीता, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर 10 से 12 गोल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, ठीक है। सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, गोल मिर्चें, इनको हल्का सा तवे पे भून के इनको पीस लीजिएगा। पिसा गरम मसाला ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय का चम्मच जवित्री। ये तमाम चीज़ें दही के साथ आपने पपीते के साथ आपने लगाकर रख दीजिएगा कीमे में, और आधा घंटा आपने या 1 घंटा रखे। उसके बाद 1 कप ऑयल गर्म कीजिएगा। प्याज को आपने ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हुई, आधा किलो प्याज, उसके अंदर कीमा डाल के तेज़ आग पर आपने इसकी भुनाई कर देनी है। तेज़ आग से जब खुश्क हो जाएगा, आखिर में कोयले का स्मोक दे दीजिएगा, अदरक और हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह गिलावट का कीमा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा गलेगा, फिर इसमें दही डालेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम सेकंड रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे मैं एक दफ़ा रेसिपी आपको अज्जा बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा फिर आपको बता देती हूँ ताकि आप उसको नोट कर लें। इसके लिए हमें चिकन चाहिए आधा किलो, दही चाहिए 1 कप, ज़ीरा भुना हुआ चाहिए 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें कुटी मिर्चें 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिसा नारियल, गोल मिर्चें तकरीबन 10 अदद चाहिए। इसके बाद हमें हल्दी 1 खाने का चम्मच चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, ऑयल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सारे, और इमली का रस भी चाहिए मुझे 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मसाले मेरे पास साबुत वाले हैं, इनको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, भून के इसको पाउडर फॉर्म में कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन पे पपीता लगा के रख दिया है, इसलिए लगा के रख दिया कि थोड़ा सा ये गल जाए। मुझे जैसे मैंने कहा था कि हम बना रहे हैं बिहारी मुर्ग, तो थोड़ा सा ये गला हुआ, जिस तरह से बिहारी कबाब वगैरह होते हैं गले हुए, थोड़े से घुटे हुए, बिहारी बोटी, तो सेम उसी तरह से इसका टेस्ट होगा और ये बड़े मज़े का बनता है। सही है। तो यहाँ पर मैं एक नज़र देखती हूँ, तो फिर इसको दही डाल के इसको हल्की आग पर यहाँ पर छोड़ती हूँ। चलेंगे, ये हो चुका मसाला इसका। अब दही इसके ऊपर जाएगा। ये मेरे पास जो दही है, कच्चे उसमें ना डालिएगा वरना क्या होगा कि फिर सही तरह से गलेगा नहीं। अब ये दही के साथ ये रख देंगे इसको। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सही है। इसको बस मैं अभी रख देती हूँ यहाँ पर बिल्कुल हल्की आग पर, ठीक है। चलिए जी, इसको कवर करके रखते हैं जब तक ये अच्छी तरह से गल रही है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। जब तक चीज़ें मैं यहाँ मूव कर लेती हूँ और आपको कहती हूँ कि 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें कि कचरी पाउडर किस काम आता है। आप ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से स्टीम आयरन। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
से वापस आ गए और जो हमारी सब्ज़ी है वो तकरीबन तैयार हो गई है। हल्की आग पे दही डाल के मैंने रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से, ऊपर हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बिहारी मुर्ग, जिसके लिए हमें जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा भूनना है। ये मेरे पास खशखश थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो दिया, 2-3 दफ़ा पानी में धोने के बाद ये मैंने इसको छन्नी में रखा है। ये अब ज़रूर धोया करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है। अगर आप वैसे ही कभी भी वो पैकेट से निकाल के डालेंगे, आप देखेंगे आपका पूरा खाना ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने धो दिया था, ये अभी आ जा रही है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर तिल जाएंगे, तिल में फ़ौरन नहीं डालती वरना उड़ना शुरू हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर मेरे पास है ये ज़ीरा है और सौंफ है। ये जो साबुत चीज़ें, इनको हल्का सा हम भूनेंगे, भून के इसको हम पीस लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं वो सारे मैं इसमें चिकन में लगा लूँगी और उसके बाद हम ऑयल गरम करके हमारे पास है गोल मिर्चें ये और प्याज डालेंगे, ठीक है। तो खैर मैं साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हम इस तरह से, ये असल में गीली थी तो इसलिए मैंने इसको पहले डाल दिया है। ये इसको ज़रूर धोया करें, इसमें और ज़ीरे में भी बहुत मिट्टी होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे सौंफ, सौंफ के साथ यहाँ पर ज़ीरा जाएगा, जीरे के साथ यहाँ पर तिल जाएंगे। तिल अकेले कभी भी नहीं डालेगा, उससे ये फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बिखर जाते हैं ये। बस ये अभी हल्की सी जैसे खुशबू आने लगी मुझे तो मैं इसको निकाल कर पीस लूँगी और बाकी मसाले जो हैं हम सारे इसके अंदर लगा कर और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसको मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। अगर आपको दिल करे कि आप बीफ के साथ बनाना चाहो तो आप पपीता लगा कर पहले से उसको रात भर रख दीजिएगा, बीफ को या मटन को। सही है, चलिए जी। ये अब इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है और तिल भी चटकने शुरू हो गए हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको करके ठंडा। और जब तक यहाँ पर मैं बताती हूँ हमने क्या क्या इसमें लगाना है। ये मेरे पास है 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं। ये सारा इसी के अंदर अगर लगाकर आप रख दें रात भर भी तो बड़ा अच्छा बन जाता है। इसके बाद ये पिसा हुआ नारियल है, ये मैं इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ, थोड़ा सा ये भी इसमें ज़रा खुशबू आ जाएगी इसकी। और इसके बाद नारियल मैंने इसलिए बाद में डाला, आपको पता है फ़ौरन जल जाता है, तो बस हल्का सा ही गर्म है उसी में ये हो जाएगा। इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर है मेरे पास हल्दी ज़रा ज़्यादा डालेंगे, 2 चाय के चम्मच हल्दी डलेगी। इसके बाद काली मिर्च चली जाएगी 1 चाय का चम्मच। साथ में ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। दही भी हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। चलें जी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ज़्यादा अच्छा, वरना क्या होता है कि वो फिर एकदम से एयर टाइट हो जाता है। ये आपको दोबारा से बताती हूँ, सौंफ है, इसके साथ इसमें नारियल है, खसखस है, तिल है और ज़ीरा है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको गरम करा करें वरना पता है कड़वा हो जाता है, काला पड़ जाता है, कड़वा हो जाता है। सारा इसी के अंदर डाल दिया। इस ऑयल गरम करके पपीता इसलिए मैंने पहले से लगा लिया था कि मुझे पता है कि ज़ाहिर इसको टाइम चाहिए होता है मैरिनेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले से लगा लिया था। बस अब इसको मिक्स करके यहाँ पर हम डालते हैं और उसके बाद ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए कि ये फ़ौरन बन जाता है। वैसे भी चिकन ही है। यहाँ पर हमें चाहिए आधा कप का इतना ऑयल। साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि कचरी पाउडर किस चीज़ के काम आता है। बस आप करें ढेरों SMS और विन करें। NX की तरफ से हमारे पास है स्टीम आयरन। और साथ में बात करते हैं इकरा से जो हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इकरा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी?
कचरी पाउडर ना गोश्त गलाने के लिए काम आता ओके, और फरमाइश है कोई आपकी? है। मुझे चिकन शाशलिक बनाना सिखा दे। सॉरी? चिकन शाशलिक। चिकन शाशलिक, ओके चले बिल्कुल बता देंगे, ठीक है जी बता जी। देंगे, आप प्लीज़ गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, आप एसएमएस करें, ठीक है आप ही लोगों के लिए गिफ्ट है। सही है, चले बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, ये गोल मिर्ची मैंने रख दी, ठीक है ये भी मेरे ख्याल में तैयार हो चुका है, बस इसको भी बंद करते हैं। गोल मिर्ची बस जैसे ही इसका कलर आ रहा है, ये मसाला लगा, ये चिकन इसमें डालती हूँ और उसको ढक देती हूँ। फिर हम बाद में ये फ़ौरन इसको मतलब ये जैसे तैयार हो जाएगा, दही डालेंगे, इमली का रस डालेंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा, ठीक है। इसका भी प्याज हमने बस ब्राउन नहीं करना। चलिए जी, प्याज हम डाल देते हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चों के साथ ही ये हो रहा है। तकरीबन 1 पाव की जितनी प्याज चाहिए, 2 या प्याज ले लीजिएगा आप। और सब्ज़ी को भी निकाल लेते हैं, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस उसको भी डिश में से निकाल लेते हैं। चले जी, प्याज चला जा रहा है इसके अंदर, बस हल्का सा ये फ्राई हो रहा है। इसके बाद मसाला लगा चिकन डालते हैं इसको, अब इसको ढक देते हैं। मिर्चें और प्याज दोनों एक साथ। चले जी, अच्छा ये देखिए बिल्कुल अभी ड्राई सा हमने पूरा इसमें ड्राई मसाला लगाया है, और इसी ड्राई मसाले के साथ ये जो है, ये भी साथ में प्याज जो है इसकी फ्राई होती रहेगी। चलें ये डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा ये हो रहा है ड्राई, इसके बाद इमली का रस और दही आखिर में डाल देंगे, अभी हम नहीं डाले, अभी मैं इसको कवर करके रखूँगी। थोड़ी देर के बाद ये आपको होता है वैसे ही पानी वानी छोड़ देता है जो चिकन वगैरह है, ठीक है। अब इसको कवर करके रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा पानी के साथ ये इस पर गले। इसको ढक देते हैं। चलिए ये भी यहाँ से हटा देते हैं सारा, बाकी तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शामिल कर ली, सिर्फ ये 2 चीज़ें जिसको हमने बाद में डालना है। चलिए जी ये रख देते हैं यहाँ पर। सब्ज़ी देख लेते हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। हरी मिर्चें मैंने पहले इसमें डाल दी थी, अब सिर्फ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। ये देखें खुश सी ड्राई सी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। देख लीजिए कुटी हुई मेरा हरी मिर्चों से ही इसका कुटी मतलब साबुत थी, मैंने हल्का सा उसको क्रश कर लिया था। ये प्रॉपर तरीके से इसके आलू भी गल गए। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, उसको बल्कि डिश में निकाल ही लेते हैं ताकि यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली हो जाए। चलें जी इसमें हम निकालते हैं सब्ज़ी को, और बस जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई होता है दही और इमली का रस डाल देंगे। अभी ये देख लीजिएगा कि आहिस्ते आहिस्ते साथ साथ में इसमें भुनता जाएगा, और इसका जो पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई होता रहेगा। यहाँ पर ये देखें प्याज के साथ ही बस ऊपर से दही और इमली का रस आखिर में डाल देंगे, और ये फ़ौरन गल जाएगा, इसलिए कि इमली इसके अंदर हमने पपीता पहले से लगा दिया था। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक आप 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है यहाँ पर NX की तरफ से ज़बरदस्त सी स्टीम आयरन, और सवाल बहुत आसान है, कचरी पाउडर के बारे में बताना है, और बस आप करें ढेरों SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जो हमने रखा था बिहारी मुर्ग, ठीक है, वो देखा मुझे पानी खुश्क हो गया मसाले के साथ, मैंने कोई एक कतरा भी पानी का नहीं डाला, आपके सामने सारे ड्राई मसाले डाले। उसके बाद मैंने दही डाल दिया, ठीक है, जब मुझे लगा कि आधा गल गया तो फिर मैंने दही डाला, पहले नहीं डाला। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है यहाँ पर, ये मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख लीजिएगा रंगत भी बड़ी खूबसूरत है और खुशबू भी बड़ी मज़ेदार सी है। बस इसको अब इस तरह से हल्का सा आपने मिक्स करना, और प्याज आपके सामने मैंने मिर्चों के साथ ही डाल दिया था, और प्याज जो है वो गल चुकी है, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से चम्मच चलाना है, एक तरह से जैसे कहते हैं ना भुनाई वाला, ये भुनाई समझो आपने करनी है। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे,
यहाँ पर, और गल चुका है बहुत अच्छे से चिकन, इसलिए कि मैंने इसको पपीता लगा के रखा हुआ था। बस अब इसके अंदर क्या जाएगा, इमली का रस जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास इमली का ये रस, जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इमली का ये रस चला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर है ये मिर्चें छोटी वाली, ये मैं डाल दूँगी। मिर्चें भी इतनी महंगी है, 40 रुपये पाव, 35 रुपये पाव, हर चीज़ का बड़ा महंगाई बड़ी हुई है। ये मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, और हरा धनिया डाल के बस इसको मैं दम पे रखती हूँ थोड़ी देर, और ये अच्छी तरह से दम आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर दम पे रखिएगा ताकि मिर्चों का और इसका जो जायका है वो उसके अंदर है। बाकी बहुत अच्छे से चिकन गल चुका है, मसाला भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। चलो जी, ये सारा हरा धनिया के बगैर ना खाने का मज़ा ही नहीं होता। हरा धनिया डला और खाने में जायका आया। चलें जी, बस अब इसको हल्की आग पे बिल्कुल रखते हैं। मज़ीद 5 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा, 5 से 6 मिनट, ताकि ये हरी मिर्चें और इसके बाद हरा धनिया जो डाला है उसका भी जायका इसके अंदर आ जाए। बाकी रेसिपी कंप्लीट हो गई। बहुत आसान तरीके से हमने खशखश ली थी, तेल लिया था, इसके साथ हमने ज़ीरा लिया था, सौंफ ली थी, इसको हल्का सा तवे पे भून के इसको पीस लिया, ठीक है। चिकन के अंदर जो हमने मसाला सारा लिया था वो उसमें हमने लिया था एक प्याले के अंदर, बेशक आप कर लीजिएगा, जो भुना पिसा मसाला ले लीजिएगा, कुटी मिर्चें ले लीजिएगा, हल्दी ले, नमक ले लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा, और ये चिकन पर लगाकर पपीते के साथ आप रख दीजिएगा 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद ऑयल गर्म कीजिएगा, 2 प्याज ले लीजिएगा या 1 पाव प्याज ले लीजिएगा, और 6 से 10 मिर्चें ले लीजिएगा। बस वो डालनी है आपने, हल्का सा फ्राई होंगे, मसाला लगा चिकन डालकर उसको ढक दीजिएगा। और जब आपको लगे कि गल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर दही डाल दीजिएगा। दही डालकर थोड़ी देर उसको भूनिएगा, फिर उसके बाद आपने इमली का रस डालना है, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के दम पे रख दें। अच्छा जी, मरियम है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मरियम? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी है मुझे आपके चैनल पर कॉल मिल गई। चलिए, वेरी गुड। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल। गोश्त गलाने के लिए। गोश्त गलाने के लिए, चले। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? हाँ जी, आवाज़ समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली, पहली दफ़ा आपने कॉल की। ओह, ड्रॉप। चले, खैर चले, हमने नोट कर लिया है, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इसी तरह कॉल्स करते रहा करें। आप लोगों का अपना चैनल है, ठीक है, चाहे मुल्तान और लाहौर, इस्लामाबाद और सब जगह जो भी है, सब हमारे अपने हैं। और बस यहाँ पर हमने रखा है इसको दम पे, थोड़ी देर ये दम पे आ रहा है, बस इसको निकाल लेते हैं। वो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो सब्ज़ी है, वो भी हमारी तैयार होगी, उसको भी निकालिए। सब्ज़ी का एक देखें आप, आलू भी गला हुआ है और बिल्कुल खड़े खड़े हैं, इसके साथ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर फली है, वो भी खड़ी खड़ी है, इसलिए इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया, फ्राई करके निकाल के फिर बाकी। अच्छा, ये सब्ज़ी जो है इसको भी मैंने दही में बनाई है। थोड़ा सा, मतलब हम हर चीज़ को मसाला भून के टमाटरों के साथ बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब चेंज करके बनाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी, और जब घर वाले दूसरे खाएंगे उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़ेदार सा बना है, और इसका नाम भी ऐसे बिहारी मुर्ग़ है, तो ज़ाहिर है इसको गला हुआ मज़ेदार सा मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें, बहरहाल अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, और थोड़ा सा टाइम है। आप रेसिपीज़ कार्ड भी हमारे देखें, सारे रेसिपीज़ कार्ड आ जाएंगे। उसके साथ साथ आप 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि कचरी पाउडर किस लिए काम आता है। आप करें ढेरों SMS, विन करें NX की तरफ से स्टीम आयरन, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आलू सब्जी अज्जा: आलू आधा किलो, लोबिया फली आधा किलो, दही 1 पाव, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ जीरा 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें लोबिया और बारीक कटे आलू फ्राई करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा हल्का कर दें। फिर इसमें अदरक, गोल लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ जीरा, सौंफ, काली मिर्च, हरी मिर्चें और प्याज डालकर 10 मिनट ढक दें। जब तमाम सब्जियां गल जाएं तो उनमें पिटी हुई दही शामिल कर लें। उसके बाद 5 मिनट दम देकर पेश करें। बिहारी मुर्ग़ अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 1 कप, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, खसखस 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 10 अदद, इमली का रस 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले तिल, खसखस और जीरा तवे पर भूनकर पीस लें। अब 1 कप पानी में भुना मसाला, नमक, कुटी लाल मिर्च, पपीता, नारियल, हल्दी और इमली का रस डालकर चिकन पर लगा दें। फिर तेल गर्म करके इसमें गोल लाल मिर्च और प्याज भून लें। अब इसमें मसाला लगी चिकन शामिल करके तेज आंच पर भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो दही, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के 10 मिनट दम पर रखें और फिर पेश करें। आलू सब्जी अज्जा: आलू आधा किलो, लोबिया फली आधा किलो, दही 1 पाव, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ जीरा 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें लोबिया और बारीक कटे आलू फ्राई करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा हल्का कर दें। फिर इसमें अदरक, गोल लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ जीरा, सौंफ, काली मिर्च, हरी मिर्चें और प्याज डालकर 10 मिनट ढक दें। जब तमाम सब्जियां गल जाएं तो उनमें पिटी हुई दही शामिल कर लें। उसके बाद 5 मिनट दम देकर पेश करें। बिहारी मुर्ग अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 1 कप, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, खसखस 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 10 अदद, इमली का रस 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तिल, खसखस और जीरा तवे पर भूनकर पीस लें। अब 1 कप पानी में भुना मसाला, नमक, कुटी लाल मिर्च, पपीता, नारियल, हल्दी और इमली का रस डालकर चिकन पर लगा दें। फिर तेल गर्म करके इसमें गोल लाल मिर्च और प्याज भून लें। अब इसमें मसाला लगी चिकन शामिल करके तेज आंच पर भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो दही, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के 10 मिनट दम पर रखें और फिर पेश करें। और मज़ेदार सी खुशबू इस वक्त आ रही है, इसलिए कि जो मैंने तिल को, इसको ज़ीरे को, सौंफ को, इनको भून के डाला था और पूरे किचन में हमारी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वक्त आपको रंगत भी नज़र आ रही होगी, बिहारी मुर्ग की रंगत कितनी खूबसूरत सी है, बहुत मज़े का बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बड़े आसान सी रेसिपी है। पहले तो आपने सारे मसालों को जो साबुत मसाले हैं उनको हल्का सा तवे में भूनिएगा। भूनने के बाद आप क्या कीजिएगा, बेशक थोड़ा सा पानी लेके पानी में घोल लीजिएगा। मेरे पास जो चिकन था, चिकन में थोड़ा सा पानी था तो मैंने वैसे ड्राई फॉर्म में लगा लिया, ठीक है। उसके बाद कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें आपने इस पर लगानी सिवाय दही के, ठीक है। सारा मसाला लगा के आप इसको छोड़ दीजिएगा पपीते के साथ आधा घंटा 1 घंटा, जितनी देर आप मैरिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल गर्म कीजिएगा। आपने ऑयल गर्म करके आपने प्याज और साथ में आपने गोल मिर्चें डाली हैं। प्याज हल्का सा फ्राई कीजिएगा, उसको कलर ना दीजिएगा। फिर आपने मसाला लगा चिकन डालकर आप इसको ढक दीजिएगा। कम से कम 10 मिनट तो आपने ढकना है। 10 मिनट के बाद वो ज़रा पानी छोड़ेगी, उसके बाद आपने ज़रा सा भूनना है। फिर उसके बाद आपने दही उसके अंदर डाल देना है। दही डालकर और इमली का रस डालकर उसको ढक दीजिएगा। जब देखिएगा कि चिकन का पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, फिर आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा और मज़ेदार किस्म का ये बिहारी मुर्ग जो है तैयार हो जाएगा, गला हुआ। और इस वक्त आप देखिए गला हुआ भी है लेकिन वो साबुत है, ये नहीं कि टूट के बिल्कुल उसका इंजन पिंजन नहीं हुआ, ये बिल्कुल साबुत साबुत है लेकिन गला हुआ है। तो इसको आप बहुत चम्मच चला के ऐसे ना भूनिएगा कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन ये गला हुआ है। तो आपने इसी तरह ही करना है। सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है जिसमें आलू है और उस फली मैंने डाली है, इसको हल्का सा फ्राई करके निकाला। जब वो फ्राई करके निकाल लिया, फिर बचे हुए के अंदर जो हमने क्या किया था, ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी, गोल मिर्चें डाल दी। और जब देखा कि वो थोड़ा सा मसाला इसका तैयार हो गया, फ्राई की हुई सब्जियां डाल के उसको ढक दिया। आखिर में इसमें भी दही डाला है, ठीक है। अच्छा जी, कौन है विनर? कराची से इकरा। अच्छा जी, इकरा है कराची से जिन्होंने विन किया है आज का ज़बरदस्त सा गिफ्ट हमारे पास है जो NX की तरफ से स्ट्रीम आ रहा है। तो इकरा आपको बहुत मुबारक हो। और बाकी आप लोग जो है आप लोग रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसी लग रही है रेसिपी, कैसी नहीं लग रही है। और SMS करने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने सारे लोगों ने SMS की और कॉल्स के लिए, उसके लिए भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल फिर मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। और आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे, मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।